वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। जी हाँ दोस्तों, स्केचअप की सीरीज में एक और चैप्टर के साथ मैं आ गया हूं आपके पास 3D फंडा के ऊपर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारा जो वीडियो रहने वाला है, वो रहने वाला है लाइन टूल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लाइन टूल प्लस हम लोग आज देखने वाले हैं स्केचअप का नेविगेशन। वीडियो हम लोग छोटा रखेंगे, जिसकी मदद से आपको क्या होगा कि कंटेंट छोटा रहेगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो अभी तक अगर आप 3D फंडा चैनल पे नहीं गए हो यार, प्लीज एक बार चैनल विजिट कर देना। वहां पे दोस्तों हमारा कोरोना और फिनिक्स का भर मार रखा हुआ है कंटेंट का, वो भी हिंदी में। अब क्या है कि 17-18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अब जो मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं लेके आया हूँ 3D फंडा के ऊपर, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री में। अब वीडियो पसंद आते हैं, आपको कंटेंट समझ में आता है कोरोना का, और उसके बाद अगर आपको लगता है बॉस सर हमको भी कोरोना का ट्रेनिंग लेना है और ऐसा रेंडरिंग लेके आना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। चलो बात क्या करना है, डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्केचअप के अंदर की कैसे लाइन टूल हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या उसके ऑप्शंस हैं, और व्यू पोर्ट का नेविगेशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब ये जो था हमारा लास्ट में मैंने यूनिट सेटअप बताया था, आंटी हमारा वेलकम कर रही है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओरिएंटेशन, व्यू पोर्ट का जो भी ओरिएंटेशन होता है, ऑर्बिट करना और वो सब के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्रिएट नहीं करूँगा तो ऑर्बिट और ये पेन टूल जो भी कर रहा हूँ आपको पता कैसे चलेगा। ये जो मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ और पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपको बताने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। ये आंटी तो है ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको लाइन टूल का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। जो आपको मिलेगा हमारे यहाँ पे, ये जो पेंसिल दिख रही है, ये पेंसिल है हमारी लाइन टूल। ठीक है, तो या तो आप एल कीबोर्ड में एल दबाओगे तो भी ये आ जाएगा, या तो फिर वहाँ पे जाके आप हमारा जो टूल बार है ये हमारा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो लाइन टूल क्रिएट करने का बहुत ही मतलब ये स्केचअप भी पूरा इजी है यार। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्नैपिंग के ऑप्शन बहुत मजेदार है। कैसे पता है, देखो ये मैंने जैसे लाइन क्रिएट करी ना, तो अब हर एक जगह पे वो कलर चेंज हो रहा है। मैं जहाँ पे भी इसको लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ पे ये लाइन का कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इस रेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा हूँ तो वो हो रहा है ग्रीन के जा रहा हूँ तो ग्रीन हो रहा है। मतलब जिस भी एक्सिस में जाऊँगा, जब यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक करूंगा तो वो ब्लू की तरफ होगा। ठीक है, चलो ये आंटी को डिलीट मारो, ये डिस्टर्ब कर रही है हमको। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो एक्सिस है कैसे काम करेगी हमारी। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि रेड एक्सिस में लाइन टूल क्रिएट करूँगा, मैं इस तरफ आऊँगा तो वो रेड एक्सिस की तरफ स्नैप दिखेगा। और क्या है कि ये स्नैप हो रहा है। देखो ऐसे तो मैं कहीं पे भी क्रिएट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल अगर क्रिएट करना है तो उसमें स्नैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन एक्सिस है मेरा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपका जो पैरेलल लाइन है वो ग्रीन एक्सिस की तरफ है, मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे कि ये मैं अभी रेड में आ गया ऑन रेड एक्सिस, तो वो बता रहा है कि भाई आपकी जो लाइन है वो रेड एक्सिस में एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। मतलब स्नैपिंग टूल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, तो भी वो ऑन ब्लू एक्सिस लिखा हुआ भी आ रहा है और स्ट्रेट रह रहा है। इतना इजी मॉडलिंग मैंने और कोई सॉफ्टवेयर में नहीं देखा यार। स्नैपिंग भी है, स्नैपिंग के साथ साथ वो मुझे गाइड भी कर रहा है, जोरदार है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट करता हूँ 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब जैसे कि ये रेड लाइन आ रहा है, मतलब वो रेड लाइन के पैरेलल है, ग्रीन आ रहा है तो वो ग्रीन के पैरेलल है। ठीक है, अभी वापस रेड आना आ गया। अब मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो ये जेड मतलब कि ब्लू लाइन आ रहा है। स्नैपिंग की मदद से लाइन क्रिएट हमने कर ली, देखा स्नैपिंग की मदद से कैसे इजीली स्ट्रेट लाइन हमारी क्रिएट हो रही है। अब मैं ये डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि कीबोर्ड के जो एरो कीज हैं उसकी मदद से भी मैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर पाऊंगा। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे रेड लाइन जो आ रहा है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट की, और ग्रीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट, कीबोर्ड का लेफ्ट की। और अगर मुझे ऊपर की तरफ, ये अभी फिलहाल तो मैं जो ऑन ग्रीन एक्सिस दिख रहा है ये हो रहा है हमारा लेफ्ट की मदद से।
ठीक है, कीबोर्ड में लेफ्ट की जो है मेरा एरो की, लेफ्ट एरो की, उसको प्रेस करके मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट हो रहा है हमारा ग्रीन। ठीक है, अब क्या होता है जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना सीन में, तो ये बाय डिफॉल्ट स्नैपिंग ऑन है, तो ये क्या करेगा, कोई भी सीन को, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्नैप कर लेगा। अब आपको चाहिए कि नहीं मेरा लाइन तो स्ट्रेट चाहिए, तो मैं कीबोर्ड में अप दबाऊंगा और वो ब्लू की तरफ स्नैप होगा। ठीक है, ये अभी जो है मैंने कीबोर्ड का अप एरो की दबाया है और वो ऊपर की तरफ स्नैप हो रहा है, और जब रेड की तरफ स्नैप करना है तो वो राइट क्लिक से हो रहा है। कीबोर्ड में राइट एरो की से रेड की तरफ वो स्नैप होगा। मैं तीन कलर एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। रेड के लिए राइट, ग्रीन के लिए हमारा लेफ्ट और अप के लिए हमारा ब्लू कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की मदद से भी एक अच्छा सा मतलब स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर पाएंगे अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट सीन में है तो। अब देखो मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे एक फ्रॉम पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपने जो लाइन क्रिएट की है वो आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ स्नैप हो रहा है, मतलब वो 90 डिग्री पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। यार स्केचअप के अंदर कितना चीजें वो इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको, समझ रहे हो आप, मतलब पूरा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। वो बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, यार जबरदस्त है। चलिए आगे देखते हैं। देखो सारे लाइन बन के तो ये सरफेस बन गया। ठीक है, मतलब कि एक मैश बन गया, पॉली बन गया, जो भी हो। ठीक है, जब तक वो ओपन था तब तक वो स्प्लाइन था, या जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। अब ये एक सरफेस हो गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन ऊपर की तरफ लेता हूँ और उसको नीचे वाले पॉइंट की तरफ मैच करता हूँ। अब जैसे ही मैं नीचे वाले पॉइंट के साथ मैच करूंगा ना, वहां पे एक फेस आ जाएगा। तो क्या होगा, वो एक फेस मतलब ये एक सरफेस बन गया है वहां पे। स्केचअप में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मैच करवाओ तो एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा। जब तक आप नहीं करवाओगे वो स्प्लाइन है, स्प्लाइन नहीं बोल सकते हो एग्जैक्टली, वो फेस नहीं है। 2 पॉइंट मैच करते ही वहां पे एक फेस जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं जी में ऊपर लेके जा रहा हूँ और मैं वो जो पॉइंट है उसको एक लाइन दिख रहा है, ये एक हल्का सा ग्रीन लाइन दिखेगा यहाँ पे, और उसके साथ मैं स्नैप करके फेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एक वॉल जैसा फेस हो गया। अब वहां से पॉइंट लेके नीचे आ गया, तो ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। अब लाइन टूल से हमने क्या किया, इसके जितने भी पॉइंट थे उन पॉइंट को एक दूसरे के साथ मैच कर दिया, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब लाइन टूल के बाद इसके जो बेसिक्स, जो व्यू पोर्ट को मूव, रोटेट, ओरिएंट, जूम वगैरह करने के लिए जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ये रहा हमारा ऑर्बिट टूल, जिससे अभी तक मैं व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर रहा था, यानी कि रोटेट कर रहा था। ठीक है, अगर आपने दूसरे सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है तो आपके लिए ये टूल बिल्कुल नया नहीं होगा, जैसे कि मैक्स, माया, दूसरे सारे सॉफ्टवेयर। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई स्केचअप का मतलब अगर आप पहली बार कोई सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर जो मॉडलिंग के लिए है, तो आपको ये व्यू मतलब कि ये टूल के ऊपर हाथ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्बिट टूल जो कि जिसका शॉर्टकट है कीबोर्ड में O, तो इससे आपका जो व्यू पोर्ट है पूरा 3D में ऑर्बिट होगा, मतलब कि रोटेट होगा पूरा। आप पूरे सीन को, पूरे ऑब्जेक्ट को, जिसको भी चाहे व्यू पोर्ट को, यानी कि उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे उसके पास वाला जो टूल है वो है हमारा पेन टूल। ठीक है, पेन टूल का शॉर्टकट है दोस्तों कीबोर्ड में H। अब ये क्या करता है, ये टूल जो है ये व्यू पोर्ट को पैन करता है, मतलब 2D में ही पैन करेगा, इसमें कोई रोटेट नहीं होगा। ये देखो खाली लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये पैनिंग की तरह काम करता है। अब हमारी आती है उसके नीचे जूम की। अब देखो जूम जो है ना, ये क्या करेगा, सिंपल बात है यार, ऑब्जेक्ट को जूम करेगा। आपको जो चीज़ों को जूम करना है उसको लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करो, ये हो जाएगा जूम। ठीक है, लेफ्ट क्लिक और मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम इन, जूम आउट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, जूम इन, जूम आउट का जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ आपको। अब मान लो कि आपने यहाँ पे शिफ्ट दबा के जूम किया, देखो ये जो मैं है शिफ्ट दबा के जूम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो नॉर्मल जूम नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। तो उस केस में आपको रिसेट करना हो तो कैमरा में जाना है और वापस पर्सपेक्टिव कर देना। वो क्या हो गया था, वो कैमरा मोड का जो जूम इन जूम आउट होता है, फील्ड ऑफ व्यू, वो वैसे हो रहा था, अभी वो नॉर्मल हो गया, रिसेट कर दिया हमने। अब चलते हैं जूम विंडो, उसके बाद वाला ऑप्शन। अब जूम विंडो तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये क्या करेगा, मान लो आपका पूरा सीन रेडी है, ठीक है, मुझे पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक एरिया को जूम करना है, तो ये मैंने ऐसे ड्रैग किया, रेक्टेंगल बनाया, तो वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर विंडो के अंदर वो ऑब्जेक्ट जूम हो जाए। ठीक है, तो जूमिंग के हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। तीसरा क्या है, जूम एक्सटेंड। ये क्या करेगा कि जैसे ही उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, मेरे सीन में जहाँ पे भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स
होंगे वो पूरा सीन मेरा जूम हो जाएगा। अभी तो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था तो मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट्स देखो जिसे मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने एक दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और अगर उसके बाद मैं इसको बॉक्स में जूम करूंगा तो ये पर्टिकुलर एक बॉक्स मतलब कि सिलेक्शन जूम होगा, इतना ही एरिया। और अब कर रहा हूँ मैं जूम एक्सटेंड, तो क्या कर रहा है वो कि वो मेरा पूरा सीन मेरे व्यू पोर्ट में लेके आ रहा है। ठीक है, पूरा सीन मेरे व्यू पोर्ट में आ गया। जूम इन व्यू पोर्ट को जूम करना है, ऑब्जेक्ट को जूम करना है। अब इसके जो पास में आपको जो दिख रहा है छोटा सा बटन कैमरा जैसा, उसमें लिखा है अंडू द प्रीवियस कैमरा व्यू। तो ये दोस्तों एक अच्छा टूल है, मुझे बहुत पसंद आता है। ये क्या करता है कि व्यू पोर्ट को अंडू करता है, समझ रहे हो। आप कंट्रोल Z करते हो तो कमांड होता है और ये क्या करेगा, व्यू पोर्ट को करेगा। अब मान लो कि मैं अभी वहां पे था, अभी इस ऑब्जेक्ट पे आया और फिर मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा व्यू पोर्ट चेंज करता है। ठीक है, कंट्रोल Z करूंगा तो कमांड होता है ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। यहाँ मतलब जो आपने कमांड दिया होगा वो अंडू होता है, यहाँ पे व्यू पोर्ट अंडू हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मजेदार टूल है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ लाइन टूल और व्यू पोर्ट नेविगेशन मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हमारी कोरोना और वीरे के कंपैरिजन की सीरीज भी चल रही है, प्लीज आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल पे जा ही रहे हो तो वहां पे दोस्तों कोरोना का जो इतना सारा मैंने कंटेंट आपके लिए फ्री में हिंदी में अवेलेबल किया हुआ है, प्लीज एक बार आप उसको देख लेना। कंटेंट देखने के बाद अगर आपको लगता है वाव वो खुश हुआ तो प्लीज एक बार कमेंट मुझे जरूर कर देना। और उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है बॉस मुझे सर आप भी ये कोरोना का जो एडवांस चीजें हैं मुझे सीखनी है, तो आप मुझसे लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, वहां जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।